हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद एआई में। आज हम लोग इस वीडियो में 8.3 को करने वाले हैं, जो कि इस वीडियो में 8.3 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। 2-3 क्वेश्चन जितने बनेंगे उतने बनेंगे, या फिर इसके अगले पार्ट में पूरे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा कि क्या इसमें 8.3 के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। या फिर आपने 8.2 नहीं देखा, 8.1 नहीं देखा, तो उसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ का। आप वहां से जाकर के मैथ का पूरा ये देख सकते हैं कि किस तरह से मतलब वो है। ठीक है, तो इधर के बातें समझ में आएंगे। तो इधर वाला 8.3 है, 8.3 जैसे ये क्या 8.3 कौन सा चैप्टर का है, तो 8वीं चैप्टर का 8.3 एक्सरसाइज 8.3। ठीक, देखिए इसमें कुछ चीजें फार्मूला पढ़ना है। जैसे फार्मूला में अगर पढ़ा जाए तो पहला फार्मूला, इसमें सबसे पहले फार्मूला अगर नहीं रहेगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। फार्मूला ही सबसे इस चैप्टर का अहम भूमिका निभाता है कोई भी क्वेश्चंस बनाने में। जब तक फार्मूला नहीं याद है तब तक क्वेश्चन भूल जाइए कि आपसे क्या होगा, बनेगा। ठीक, जैसे अगर हम लिखते हैं इस तरह से फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, इस तरह से फार्मूला एक देखे होंगे। और इसी में एक और फार्मूला होता है दूसरा नंबर, कि सेम यहाँ पे साइन था ना, तो यहाँ पे कॉस कर देंगे, कॉस 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे कॉस है तो साइन कर देंगे। ठीक, यानी यही कह रहा है कि साइन 90 में से थीटा घटा देंगे तो कॉस थीटा बच जाएगा, और फिर कॉस 90 में से थीटा घटा देंगे तो साइन थीटा बच जाएगा। फिक्स, और सेम उसी तरह यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 10 90 माइनस थीटा बराबर, इसके उल्टा जो चीजें होता है उसी को लिख रहा है कॉट थीटा। ठीक, और 4 नंबर में सवाल इसी तरह 10 था तो यहाँ पे कॉट कर देना है, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा, क्योंकि यहाँ पे कॉट था, यहाँ पे 10 कर दिया हम लोग। 4 फॉर्मूले याद हो गए आपको। और याद क्या करना है, जो चीजें होती है उसके उल्टे ठीक लिखते जाना है। तो याद इसमें करने वाली कोई बात नहीं है, जिस तरह से ये है उस तरह से याद करना। आप पांचवा फॉर्मूला, ठीक, पांचवा लिखा है सेक 90 माइनस थीटा होगा। यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा, तो आधार बच जाएगा आपका कोसेक थीटा। ठीक, कोसेक थीटा समझ में आया। यहाँ पे कोसेक थीटा, अब यहाँ पे सेक था तो कोसेक कर देंगे। छठा नंबर फॉर्मूला, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ये इतना कंप्लीट समझ में आ रहा कि इधर से हम लोग जो चीजें लिखा रहेगा, एक सेकंड, आपको शायद दिख नहीं रहा, चमक रहा ना, तो अब क्लियर दिख रहा होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से फॉर्मूला पहला साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, दूसरा क्या होगा, ठीक उसी के उल्टा हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। उसके बाद हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, फिर ठीक उसी का उल्टा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, उसी कोसेक थीटा, उसी तरह कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। इस तरह से फॉर्मूला हो गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जहाँ कॉस थीटा होगा हम वहाँ पे ये क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर जहाँ पे साइन थीटा लिखा होगा वहां पे हम क्या कर देंगे, बदल करके इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब यही होता है। नहीं समझ में आया, क्वेश्चन इसमें का पहला बनाते हैं हम लोग, किसमें का 8.3 क्वेश्चन एक बनाते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे इधर हम लोग देखते हैं 8.3 का क्वेश्चन, इसमें दिखा होगा आपको कि एक नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। एक नंबर क्वेश्चन में यही कहता है कि साइन, सभी का मान ज्ञात करना है, तो साइन 18 बटा कॉस 72। एक नंबर इसका सवाल है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, इस सवाल का मान कैसे बन ले। देखिए बात यही होता है ना, देखिए कि जब भी इस तरह के बाटा में सवाल देता है तो उसका मान देखिएगा कि 18 और 72 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। यहाँ पर वैसा ही मान देगा जिसको जोड़ने पर कितना आ जाएगा आपका, तो 90 आना चाहिए। कितना जोड़ने पर आपका 90 आ जाना चाहिए। तो वैसा ही मान पहले से दिया रहता है कि क्या हो जाएगा, 90 आ जाता है। ठीक, तो 90 आ जाता है। तो एक चीज काम करेंगे कि ये तो मान लीजिए ठीक है 90 आ जाएगा,
लेकिन साइन और कॉस एक जैसा होना चाहिए। तो इस चीज को हम साइन को कॉस में बदल देंगे या फिर कॉस को साइन में, यानी कि दोनों को हमें सेम करना पड़ेगा। ठीक, तो जैसे लिख सकते हैं हम लोग साइन 90 माइनस थीटा। थीटा आप क्या लिखेंगे, थीटा के जगह पर वही लिखा जाता है जो यहाँ पे दिया रहता है, यानी कि 18 लिखाएगा और नीचे होगा कॉस 72 डिग्री। ठीक, अब देखिए कॉस 72 डिग्री हो गया, जैसे साइन 90 हो गया तो 90 फॉर्मूला से था, थीटा जो यहाँ पे दिया रहेगा संख्या यानी 18 दिया था 18 लिख देंगे। ठीक, तो साइन क्या हो गया आपका, साइन 90 माइनस 18। अब देखिए यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ गया। अब कहीं, अब साइन को हम लोग कब बदलेंगे, जब ये 90 में से 18 घटा देंगे तो यहाँ पे सीधे बदल जाएगी, यानी कॉस हो जाएगा और 90 में से 18 घट जाएगा तो 72 डिग्री और नीचे हो जाएगा कॉस 72 डिग्री। अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये दोनों सेम सेम है तो कट नहीं जाएगा, तो बराबर में एक आंसर आएगा। तो आपको ये तो जरूर हो गया होगा कि जब भी बटा में क्वेश्चन देगा और दोनों का मान क्या होगा 90 डिग्री होगा तो उसका मान क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह इसमें का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इधर देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका tan 26 और cot 64। ठीक, tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। हम लोग क्या कर देंगे, इसको बदलेंगे किस प्रकार कि ये देखिए 26 में 64 जोड़िएगा तो 90 आ जाएगा। ठीक, 90 आ जाना चाहिए और टेन और कट को एक जैसा बदलना है। आप चाहेंगे तो टेन को कट में बदलिए, फिर कट को टेन में बदल दीजिए। हम दोनों करके इसमें दिखा रहे हैं आपको, तभी विश्वास होगा ना कि हम किसी को भी कुछ कर सकते हैं, हमें कोई इससे लेना देना नहीं। ठीक, दोनों को हम बदल सकते हैं, समझ में आ रहा है। और उसके बाद देखिए यहाँ से जैसे इसको हम लोग किस प्रकार बदल सकते हैं, टेन को किस प्रकार, टेन को बदल सकते हैं टेन 90, क्या देखिए टेन में यहाँ लिखा है टेन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे आपका 26 दिया है तो 26 से लिखेंगे। ठीक, ये इतना कंप्लीट समझ आ रहा है। यहाँ पे कॉट है तो कॉट लिखेंगे, नीचे 64 डिग्री लिखेंगे। ठीक, अब देखिए टेन को सीधे कॉट थीटा में लिखा जाता है, यहाँ पे तो कॉट लिख देंगे कॉट थीटा, लेकिन 90 में से 26 घटा देंगे तो आपका 64 डिग्री बच जाएगा। ठीक, और नीचे भी क्या है कॉट 64 डिग्री, अब दोनों सेम हो गया तो कट के 1 बचेगा। ठीक, तो इसका आंसर 1 हो गया। अब ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि इसका मान क्या होगा, तो आप इतना निकाले जाएंगे, आप सीधे से इसका मान क्या है लिखिएगा 1 लिखिएगा, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव के लिए है कि आप बनाएंगे, लेकिन ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछे तो डायरेक्टली 1 लिखिएगा। ठीक, डायरेक्ट 1 लिखना है। इतना क्लियर समझ में आ गया। आप कहेंगे कि एक बार नीचे वाले को बदलिए, चलिए हम नीचे वाले को बदल के दिखाते हैं। जैसे ऊपर वाले को हम ऐसे रख देते हैं टेन 26 डिग्री और नीचे वाले को बदल देते हैं। टेन को किस में बदल सकते हैं, तो कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 64 है। ठीक, 64 है। अब देखिए टेन ऊपर रहेगा तो टेन ही रह जाएगा ना, टेन 26 डिग्री और नीचे है 90 में से 64 घटेगा तो 26 बचेगा। अब देखिए दोनों सेम हो गया तो कटेगा, फिर भी क्या बचेगा 1 बचेगा। आप इसका मतलब यही हुआ कि आप नीचे वाली संख्या को बदले या फिर ऊपर वाले संख्या को बदल सकते हैं, यानी दोनों को आंसर क्या आ जाएगा आपका सेम ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, हम इसको क्या करते हैं मिटाते हैं और इसमें का एक और क्वेश्चन दिया गया है उसको अभी हम लोग बना लेते हैं। 2 क्वेश्चन है अभी। ठीक, अब फॉर्मूला भी मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए तभी सवाल बनता है, नहीं तो एक भी सवाल आपसे क्या किसी से भी नहीं बनेगा। आपको क्या लगता है कि हम बना रहे हैं, अगर हमें वो पता नहीं रहता कि हम इसको बदलेंगे तो साइन थीटा से कॉस थीटा बदले या फिर टेन थीटा से कॉट थीटा बदलेगा, तो हम बना पाते हैं कभी भी नहीं बना पाते। ठीक है, तो उस बात को हमेशा याद रखना है, किसको, तो फार्मूला को। जितने भी फार्मूला क्वेश्चंस में आएंगे या फिर बोर्ड पे आएंगे सबको आपको क्या करना पड़ेगा, याद करते जाना पड़ेगा। ठीक, तो इसी में क्वेश्चन तीसरा नंबर का cos 48 माइनस साइन 42। तीसरा नंबर क्वेश्चन है cos 48 माइनस साइन 42। ठीक, अब देखिए सेम क्वेश्चन है, वहाँ पे बाटा था, यहाँ पे बीच में माइनस आ गया, तो वही करेंगे, इसको बदल देंगे या फिर इसको बदल देंगे। तो हम पहले वाले का ही बदलते चलते रहे क्योंकि आसान भी पड़ता है ना पहले को बदलने में तो इसको बदल देंगे cos 90 माइनस, ठीक, और थीटा के जगह पे 48 है तो 48 कर देंगे और माइनस में ये है साइन
42 डिग्री। ठीक, अब देखिए कॉस को सीधे किस में बदल देते हैं जब यहाँ रहता है तो साइन में, और थीटा इसमें से घटाएंगे तो 42 डिग्री बचेगा। और वो कहेंगे कि घटेगा तो 42 कैसे बचेगा, आप घटाइए भी नहीं तो 42 ही बचेगा, क्योंकि दोनों को पेयर बना के बनाया जाता है 90 आने के लिए। और साइन 42 डिग्री, अब देखिए दोनों साइन 42 दोनों सेम है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, यानी कि घटेगा तो मान कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा ना कि इसका मान 0 आ गया। तो आप एक चीज भी समझ गए होंगे कि इस तरह से दिया रहेगा दो का मान और दोनों का मान 90 आ रहा है, तो अगर माइनस में है तो हम उसको 0 कह सकते हैं, डायरेक्टली 0 कह देंगे, इसमें कोई बात ये नहीं है कि नहीं हमें 0 कैसे हो सकता है। ठीक, इसमें का चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, कॉसेक 31 डिग्री माइनस कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक, सेक 59 डिग्री, इतना तो क्लियर समझ में आ रहा है आपको। एक सेकंड, थोड़ा इंक डालना पड़ता है ना, नहीं तो आपको भी क्लियर नहीं दिखेगा, और आपके ही देखने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप नहीं देखेंगे तो फिर कैसे होगा। और अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इसमें इसको चेंज करिए या फिर इसको चेंज करिए, क्वेश्चन ठीक ही प्रकार का था। अब ये कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे माइनस था तो इसको 0 कर दिए, इसका भी आंसर क्या 0 कह सकते हैं, कह सके क्या बीच में माइनस है। अब देखिए कैसे, क्योंकि इसको हम क्या बदल सकते हैं, कॉसेक कॉसेक ठीक, और 90 माइनस 31 डिग्री, ठीक, और माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक, यहाँ इतना समझ में आ रहा। अब देखिए कौशिक को किसमें बदलते थे, तो सेक में, सेक या 90 में से 31 घटाएंगे तो 59 बच जाएगा। आप कहेंगे कैसे बचेगा, तो घटा के एक बार देखिए ना, और सेक 59 डिग्री। ठीक, अब जब दोनों सेम सेम हो गया तो इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा 0, आंसर बच जाएगा। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया कि 0 कैसे बचा, और बाटा में जब रहेगा तो 1 बचता है, इतना समझ में आ गया। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन में आपको प्रूफ करने वाला है, प्रूफ करने वाला दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। जैसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या लिखा है, दिखाइए दिखाइए कि, बस इतना ही लिखा है ना, आप दिख पा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें का कि 10 48 डिग्री और 10 23 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री, और 10 67 डिग्री बराबर 1 है या नहीं है। मतलब इतना सारा क्वेश्चन दिया है, आपको इधर वाला को प्रूफ करना है और 1 मंगा के दिखाना कि जो ये पहले से 1 दिया गया है उसे 1 वो सही दिया गया है कि नहीं दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले LHS लिखते हैं, LHS LHS बराबर इसको उतारेंगे 10 48 डिग्री और 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री। अब देखिए एक चीज दिख रहा है आपको, यहाँ पे 48 और 42 मिलके 90 होगा और 23 67 मिलके 90 होगा। ठीक, क्योंकि हमें तो 90 ही ना करना है, 90 कर पाएंगे तब बदलेंगे, 90 से ही चेंज होता है ना, 90 वाला फॉर्मूला 90 ठीक माइनस थीटा होता है, तो 90 होना चाहिए। ठीक है, 90 होना चाहिए, इतना समझ में आ रहा है। जैसे आप देखिए, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप चाहें तो इसको चेंज कर दीजिए, ठीक, और इसको चेंज कर दिए, दोनों को लगातार चेंज कर दिए, इसमें कोई बात ये नहीं है। जैसे देखिए अगर हम 10 को क्या कर सकते हैं, तो 10 90 माइनस 48 डिग्री इस तरह से लिख सकते हैं, और इस 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस 23 डिग्री। ठीक, इतना समझ में आ रहा। और यहाँ से छाप लिखेंगे 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री। ठीक, इतना समझ में आ रहा। यहाँ पे लास्ट में 67 लिखा है, ठीक है ना, थोड़ा सा स्पेस कम बच रहा, तो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, अब देखिए 10 के जगह पे हम लोग सीधे बदलते हैं तो कट में, 90 में से 48 घटेगा तो 42 डिग्री। ठीक, और 10 में से सीधे क्या कट में बदलता है, कट में बदलता है, 90 में से 23 घटेगा तो 67 बचेगा। इतना क्लियर समझ में आ रहा है आपको।
ठीक, और उधर से हो गया टेन 42 डिग्री और टेन 67 डिग्री। अब देखिए दो जगह पे हो गया कॉट 42 डिग्री और टेन 42 डिग्री। अब देखिए जब भी थीटा सेम रहता है, जैसे अगर हम देखिए दो चीज कॉमन दिख रहा है, कॉट 42 और टेन 42, इतना समझ में आ रहा है? कॉट 42 और टेन 42 दिख रहा है ना आपको? तो एक फॉर्मूला आपका होता है क्या कि कॉट 42 डिग्री और इंटू टेन 42 डिग्री, ये एक एक जगह पे होगा और इधर से होगा एगो क्या ये वाला कॉट 67 डिग्री और टेन 67 डिग्री, टेन 67 डिग्री। तब देखिए जब भी यहाँ पे थीटा यानी कि 42 सेम है, बस इधर वाला मान अलग है, तो इसका फॉर्मूला ही होता है क्या कि वन, और इतना का वन हो गया, इतना का भी इंटू में वन ही होगा, तो बराबर में वन होगा। तो इसलिए क्या हो गया RHS, ये क्या हो गया RHS प्रूव हम लोगों ने कर दिया कि RHS क्या हो गया, वन आ गया। किस तरह से कि पहले हम किसी एक को चेंज करेंगे, चेंज किसको करेंगे, जिसका मान 90 आ जाए उसी में से किसी एक को चेंज करेंगे। आप कहते हैं ठीक है, तो हम दोनों को मान को पहले वाले चेंज कर दिए, इस तरह से चेंज हो गया ना पहले दोनों वाला का मान। तो उसमें क्या बचा, इसमें 42 घटा 42 बच गया, 48 तो ठीक है, और 90 स्टेज घटा तो 67 बच गया, और इधर है सेम कर दिया हम लोगों ने, इधर से ये वाला पेयर सेम है और ये सेम है, तो इसका फॉर्मूला वन होता है और इसका फॉर्मूला भी वन होता है, तो इसके लिए वन मान हो गया। ठीक, वन मान हो गया। इसमें आपका जब भी पूछेगा क्वेश्चन तो 2 नंबर वाला पूछेगा मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक, ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन था। इसी में का एक और क्वेश्चन आपको क्या है दिया गया है, जैसे इधर हम बनाते हैं उसको, जैसे देखिए क्वेश्चन में है आपका, क्वेश्चंस में दिया गया आपका कॉस 38 डिग्री, ठीक, और कॉस 52 डिग्री, ठीक, कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री, और माइनस में साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री बराबर है जीरो। यहाँ पर जीरो मतलब दिया गया। ठीक, यहाँ पे एक सवाल है, ये क्या दिया गया है, जीरो दिया गया सवाल में, हमें प्रूफ करना है LHS को और जीरो मंगा के दिखा देना कि सच में जीरो होता है या नहीं होता है। समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो हम लोग क्या करेंगे, एक इसमें का चेंज करेंगे और एक इसमें का चेंज करेंगे। क्लियर समझ में आ रहा कि एक इसमें का हम लोग चेंज करेंगे और इसमें का चेंज हम लोग कर देंगे। तो करते हैं, ठीक है। देखिए तो लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, LHS मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये दिख रहा है ना, आप इधर से देखेंगे तो बराबर के इधर लेफ्ट में और जीरो जो राइट में है, तो इसलिए इसको LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इधर वाले को RHS बोलेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक, और जैसे इसको कॉस को चेंज करेंगे किस में, कॉस को चाहे तो आप लोग साइन में चेंज कर दें। ठीक, जैसे कॉस, सॉरी पहले लिखना पड़ेगा ना हमें, कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। क्लियर समझ में आ रहा है? अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको चेंज कर देंगे, कॉस को कैसे चेंज करेंगे, लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि 38 डिग्री, और इसको सेम छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है ना? इसको क्या कर देंगे हम लोग, इसी तरह से छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 52 डिग्री, और इधर वाला बीच में क्या है, एक माइनस है, इधर से मिटाते हैं, थोड़ा बड़ा जाएगा ना इसलिए। देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका, इधर से भी एक को हम लोग चेंज कर दें, जैसे साइन 90 माइनस 38 डिग्री। ठीक, क्योंकि यहाँ पर 38 डिग्री और उसके बाद हो जाएगा साइन 52 डिग्री। ठीक, साइन क्या हो जाएगा, साइन 52 डिग्री। अब देखिए कि कॉस को किस में बदलते हैं, तो हम लोग साइन में, और 38 में से अगर 90 घटाते हैं तो क्या बचता है आपका, घटा के एक बार देखिए, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो यहाँ पे 52 बचना चाहिए।
देखिए 2 होगा, 8 में से 3 गए तो 5 बचा, ठीक। तो यहाँ पे 52 डिग्री हो गया, और कॉस 52 डिग्री, कॉस 52 डिग्री माइनस में साइन को किस में बदलते हैं तो कॉस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 52 डिग्री, और यहाँ पे भी साइन 52 डिग्री, ठीक, साइन 52 डिग्री। अब आप कहेंगे कि ये दोनों का क्या होता है, साइन इंटू कॉस का फॉर्मूला होता है। तो ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है जिससे हम लोग इसको 1 कर दे और इसको ये बात को प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम लोग कॉमन लेते हैं, किस चीज़ को कॉमन लेते हैं, आप देखिए इधर भी साइन दिख रहा है, इधर भी साइन दिख रहा है, आप चाहें तो कॉस को कॉमन लें या फिर साइन को कॉमन लें। तो साइन को हम लोग कॉमन लेते हैं, साइन 52 डिग्री, तो बचेगा इधर साइन खत्म, बचा क्या कॉस 52 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री बच गया। अब देखिए साइन यहाँ पर रहेगा साइन 52 डिग्री, अब देखिए कॉस है लेकिन 52 है तो कॉस 52 में से 52 घटा तो 0 बचेगा ना, तो यानी कि यहाँ पे 0 बच गया। अब किसी भी दुनिया के बड़ा से बड़ा संख्या उसमें 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, तो इसलिए क्या आ गया हमारा RHS प्रूव्ड हो गया, मानी कि सीधे हम लोग को कर दिए क्या कि हम लोग इसको बनाने के बाद इसको 0 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन से क्या किया हम लोगों ने कंप्लीट किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।